चीन की चालाकी से देश व दुनिया में काफी परेशानियां बढ़ गई है। पहले यह देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए व्यापार में नित्य नवीन कार्य करते हैं, अपने यहाँ बाहर का उद्योग स्थापित करवाते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे। परंतु चीन के कारण कोरोना फैला जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुए विवाद के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश भर में युवा काफी आक्रोशित है। चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए देश भर में टिकटॉक डिलीट किया जा रहा है। इसी के चलते मंदसौर में एक टिकटॉक यूजर ने अपने 1,86,000 से ज्यादा फॉलोअर्स को हटाते हुए टिकटॉक डिलीट किया। इस मामले में आज संवाददाता कमलेश गढ़िया ने युवा व ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता प्रीतम सोनी से चर्चा की। नमस्कार, खबरवाला के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। बीते दिनों देश में चीन और भारत के बीच हुए विवाद के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए। उनकी सहानुभूति देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई है, लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। इस बीच चाइना को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया जाए, इस ओर भी देश के युवा ध्यान दे रहे हैं। टिकटॉक को डिलीट करने का क्रेज चल रहा है। मंदसौर के प्रीतम सोनी हैं, जिनके टिकटॉक पर 1,86,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उन्हें जब इस घटना की जानकारी लगी कि देश के जवान शहीद हो गए हैं तो इन्होंने टिकटॉक पूरी तरीके से डिलीट कर दिया और देश के अन्य लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे भी टिकटॉक हटाएं। हम सीधे इनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रीतम जी, स्वागत है आपका खबरवाला के बुलेटिन में। जी सर, कब धन्यवाद। से चला रहे थे, कितने फॉलोअर्स थे और किस टाइप के वीडियो आप उसको बना? जी सर, मुझे लगभग 1 साल भर, 1 से 1.5 साल समथिंग हो गया है जब से म्यूजिकली चल रहा था, जब से मैं टिकटॉक चला रहा था। ठीक है। और मेरे धीरे धीरे करके कपल वीडियो जो थे, कपल कॉमेडी वीडियो, वो धीरे धीरे करके वायरल हुए और मैं 1,86,600 फॉलोअर्स थे और 2 मिलियन लाइक थे। ठीक है सर। तो मैं चला रहा था, मुझे बहुत मनोरंजन का साधन लग रहा था, मैं चला रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, मुझे मालूम पड़ा चाइना की वजह से कुछ हद तक कोरोना आया है, तो मैंने वीडियो बनाना कम किया। उसके बाद जैसे अभी 3-4 दिन पहले जैसे चीन ने गद्दारी से हमारे 20 जवानों शहीद हुए, इसलिए मुझे गुस्सा आया। उसी टाइम पर मैंने जैसे ये न्यूज़ सुनी और मैंने चीन को आर्थिक स्थिति में ठेस पहुंचाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया। सबसे पहले मैंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया। पहले स्क्रीनशॉट लेकर उसको अनइंस्टॉल किया और स्क्रीनशॉट सहित मैंने उसको फेसबुक पे डालकर सभी लोगों से अपील करी कि आप लोग भी टिकटॉक को डिलीट करें, ताकि टिकटॉक एक इतना पॉपुलर हो चुका है जिससे चीन को बहुत ज़्यादा, कम से कम भी एक दिन में 400 करोड़ रुपए समथिंग की इनकम जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कदम उठाएंगे टिकटॉक डिलीट करने के लिए। अच्छा, चाइना का विरोध तो हम कब से करते आ रहे हैं? करीबन 4-5 साल हो गए कि चाइना की लाइटें यूज़ नहीं करना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ नहीं करना है। ये विरोध कब से चला रहा है और भारत और पाकिस्तान, चाइना के बीच में काफ़ी समय से शीत युद्ध भी होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने 1.5 साल पहले फिर टिकटॉक डाउनलोड क्यों किया जब लोग इसका विरोध कर रहे थे? जी सर, मुझे उस टाइम पे क्या है कि मनोरंजन का साधन लगा और उस टाइम पर हमारे भारत सरकार जो है ये भी व्यापारिक संबंध सही से चल रहे थे, तो हमने सोचा कि वाह ठीक है, अच्छा साधन है और मनोरंजन हो जाता है, इस बहाने फेमस होने का मौका मिलता है। ठीक है, हमने फेमस होने के हिसाब से मैंने इस टिकटॉक को डाउनलोड किया था। तो वैकल्पिक क्या रहेगा? भारत, आपने भले इसको हटा दिया, आपके साथ कई लोग हटा देंगे, लेकिन जब तक इसे देश बैन नहीं करेगा तब क्या, कैसे फर्क पड़ेगा? जी सर, ये तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। तो सरकार को इससे पहले भी इस टिकटॉक को डिलीट किया गया था प्ले स्टोर वगैरह सभी दूर से, फिर तो सरकार ने इसको वापस लाया। तो सरकार ही इसमें सबसे ठोस कदम सरकार उठा सकती है। हम हमारी तरफ से हमारा कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। हम एक एक करके टिकटॉक डिलीट करेंगे, लेकिन सरकार उसको डिलीट नहीं करेगी तो हम थोड़े दिन मन मान लेंगे, 1 महीना 2 महीना। मैं तो खैर नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1 महीना 2 महीना मन मान लेंगे, फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। सरकार चाहे तो इसको हटा दे ताकि कोई इंस्टॉल ही नहीं कर पाए और प्ले स्टोर पर रहेगा ही नहीं, तो इंस्टॉल ही नहीं। सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। भारत में कई एंड्रॉयड मोबाइल बन रहे हैं, ठीक है, कई एंड्रॉयड बड़े कंपनियों के मोबाइल, नाम नहीं लें तो भी ठीक है, मेड इन इंडिया उस पर लिखा हुआ आता है, लेकिन उसके अंदर लगने वाली कई चिप और कई जो चीज़ें होती है वो चाइना से सप्लाई होती है। उसके बावजूद भी लोग ले रहे हैं, फिर कैसे फर्क पड़ पाएगा और कैसे हम भारत में इतनी सारी चीज़ें बना पाएंगे? जी सर, मैं खुद भी एक मोबाइल लाइन से ही हूँ, मेरी खुद की मोबाइल शॉप है। ठीक है, लेकिन जब तक सरकार इसका विकल्प नहीं निकालेगी, जैसे MI का विकल्प, रियलमी का विकल्प, ओप्पो का विकल्प, वीवो का विकल्प, जितने भी चाइनीज कंपनी मोबाइल के आते हैं उसका विकल्प नहीं निकालेगी सरकार, जब तक इसका मेरे ख्याल से बहुत कम ही हो पाएगा। जब तक ये तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि इसका विकल्प चाहिए लोगों को। जब तक इसका विकल्प नहीं मिलेगा, अभी देखा जाए तो मार्केट में 5 कंपनियां चल रही है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी और MI। ठीक है, 5 कंपनी में से 4 कंपनी चाइनीज है। ठीक है सर। उसका ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी वन प्लस हुआ, आपका MI हुआ, रियलमी हुआ,
ठीक है, इनफोकस हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, चाइनीज कंपनियां जो वही चल रही है। जब तक इनका विकल्प नहीं निकलेगा इंडियन स्वदेशी में, तब तक लोग कैसे कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्वदेशी अपनाएं, और स्वदेशी अपनाने के लिए हमें विकल्प चाहिएगा। टिकटॉक हटाने के लिए क्या कहेंगे आप लोगों से जो अभी भी जुड़े हुए हैं और ये सब? बिल्कुल, मैं उन्हें यही कहूंगा कि टिकटॉक तुरंत से अनइंस्टॉल कीजिए और डिलीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका टिकटॉक का विकल्प भी आ चुका है। इंडियन ऐप में टिकटॉक का विकल्प है, मित्रो है, रोपोसो है, जो कि इंडियन एप्लीकेशन है, उस टिकटॉक का विकल्प आ चुका है, तो आप टिकटॉक को तो हटा सकते हैं। मोबाइल का विकल्प अभी नहीं आया है, तो अभी आप धीरे धीरे करके इसको अपने, देखा जाए तो एक शरीर के अंग जैसा निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन टिकटॉक का विकल्प आ चुका है, रोपोसो है, मित्रो है, बहुत सारे विकल्प है टिकटॉक के, तो आप टिकटॉक की जगह वो डाउनलोड करके ना आप आपका मनोरंजन का साधन अपना सकते हैं। तो ये थे प्रीतम सोनी, जिन्होंने बताया कि टिकटॉक अगर हम डिलीट करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ा बहुत भी आर्थिक नुकसान जरूर होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि देश में टिकटॉक को बैन किया जाए, जिससे लोग उसे इंस्टॉल ना करें और दूसरे जो स्वदेशी ऐप है उनको इंस्टॉल करें। इसी तरह की खास व ताज़ा खबर देखने के लिए लगातार खबर वाला न्यूज़ को देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें।